दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में एक बात कॉमन होती है। कभी सोचा है वो क्या है? आज हम नेपोलियन हिल की जबरदस्त किताब थिंक एंड ग्रो रिच के पीछे छिपे सीक्रेट्स को जानेंगे। ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है, बल्कि 20 साल की रिसर्च का नतीजा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सीक्रेट्स आखिर हैं क्या। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस एक सीक्रेट की जो सबके पीछे है। फिर देखेंगे कामयाब लोगों की वो 3 आदतें कौन सी हैं। इसके बाद ये समझेंगे कि कोई सोच, कोई आइडिया असलियत कैसे बनता है। और हाँ, हमारे दिमाग के 3 सबसे बड़े दुश्मनों की भी बात करेंगे। और आखिर में वो फॉर्मूला जिससे कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। आखिर क्या है वो सीक्रेट जिसे ढूंढने में 20 साल से भी ज्यादा लग गए? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि कामयाबी का असली फॉर्मूला है क्या? क्या ये सिर्फ हार्डवर्क है, या अच्छी किस्मत, या फिर कुछ और ही है? इसका जवाब हमें मिलता है नेपोलियन हिल से। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हिल ने खुद अपनी जर्नी एकदम जीरो से शुरू की थी। ना पैसा, ना कोई कनेक्शंस। उनकी अपनी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सच में काम करती हैं। सोचिए, उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल से भी ज्यादा उस जमाने के सबसे अमीर और सबसे कामयाब लोगों के इंटरव्यू करने में लगा दिए। एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े बड़े नाम। और उनका मकसद सिर्फ एक था, ये पता लगाना कि इन सब में कॉमन क्या है। ऐसी कौन सी सोच है, कौन सी आदतें हैं जो हर कामयाब इंसान में होती हैं। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखते हैं वो 3 आदतें कौन सी हैं जो हिल को अपनी रिसर्च में बार बार हर कामयाब इंसान में मिली। ये वो आदतें हैं जो कामयाबी की फाउंडेशन है। देखिए, सबसे कमाल की बात यह है कि ये आदतें कितनी सिंपल हैं। पहली, एक क्लियर गोल। कामयाब लोगों को एकदम साफ पता था कि उन्हें चाहिए क्या। दूसरी, मजबूत यकीन अपने ऊपर, अपने आइडिया पर। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है परसिस्टेंस, मतलब हार ना मानने की जिद। जरा थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज्यादा बार फेल हुए थे वो, पर उनके लिए हर फेलियर अंत नहीं था, वो बस मंजिल तक पहुंचने का एक और स्टेप था। इसी को कहते हैं असली परसिस्टेंस। हाँ, लेकिन एडिसन जैसी जिद रखना आसान तो नहीं है ना, खासकर जब बार बार नाकामी मिले। तो अब सवाल ये उठता है कि फेलियर के बाद वो टर्निंग पॉइंट कब और कैसे आता है, जहां से सोच वापस कामयाबी की तरफ मुड़ जाती है। और ये बहुत ही रियल सवाल है। जब कोई इंसान फेल होने के बाद पूरी तरह टूट जाता है, तब क्या होता है? ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पर आकर गिव अप कर देते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं। और बस यहीं पर नेपोलियन हिल की सोच सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं फेलियर टेम्पररी है, पर उससे मिला सबक परमानेंट हो सकता है। मतलब सबसे जरूरी बात यह है कि फेलियर को एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका समझा जाए। तो पूरी किताब का निचोड़ क्या है? कामयाबी का एक सीधा साधा फॉर्मूला, एक मजबूत सोच, उस सोच के बेसिस पर लिया गया सही फैसला, और फिर उस फैसले पर लिया गया एक्शन। बस कामयाबी की शुरुआत हमेशा हमारे दिमाग में होती है, असली मेहनत तो बाद में आती है। लेकिन अगर हमारा दिमाग ही कामयाबी की चाबी है, तो फिर वो क्या चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? वो कौन सी रुकावटें हैं? चलिए अब मन के उन 3 सबसे बड़े दुश्मनों को समझते हैं। नेपोलियन हिल के हिसाब से हमारे सबसे बड़े दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही हैं। और ये हैं डर, शक और आलस। डर जो पहला कदम ही नहीं उठाने देता, शक जो हमारी ही काबिलियत पर सवाल उठाता है, और आलस जो हमें एक्शन लेने से रोकता है। ये तीनों मिलकर किसी भी बड़े सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। तो क्या इसका इलाज सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त खुश रहा जाए या प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया जाए। नहीं, इसका असली मतलब है मुश्किल हालात में भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करना, और बार बार गिरने के बाद भी खुद पर यकीन बनाए रखना। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। इस पूरी सोच को, इस पूरे माइंडसेट को आज की जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जाए, एक ऐसे फॉर्मूले की तरह जिससे किस्मत बदल सके। हिल की ये बातें भले ही लगभग 100 साल पुरानी हो, पर आज के दौर में पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई अपने करियर में आगे बढ़ रहा हो, या कोई बिजनेस चला रहा हो, माइंडसेट ही सब कुछ
इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही अपनी किस्मत बदलता है। सोचने वाली बात है ना? क्या हमारी किस्मत सच में हमारी सोच के ही हाथ में है?